हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिल कुमार ठाकुर आज आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टॉपिक में स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं इमरजेंसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल एंड कौन से पार्ट में आता है। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है पार्ट 18 जो है, पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो इमरजेंसी से बिलोंग करता है। इमरजेंसी के बारे में पार्ट 18 में दिया गया है, जो कि आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। तो 352 जो है वो है नेशनल इमरजेंसी, 356 है वो है स्टेट इमरजेंसी एंड 360 जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो आज हम लोग समझेंगे नेशनल इमरजेंसी क्या होता है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश के राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगा सकते हैं। ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि कोई ऐसा सिचुएशन हो गया इंडिया में कि नेशनल इमरजेंसी लगाना है तो पहले देखते हैं नेशनल इमरजेंसी के क्या क्या ग्राउंड्स है, कब हमारा जो प्रेसिडेंट है वो लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, उसके ग्राउंड्स देखते हैं। ठीक है, पहला है वार, नंबर 2 एक्सटर्नल एग्रीगेशन एंड नंबर 3 है आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, तो वार, एक्सटर्नल एग्रीगेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, ये 3 ग्राउंड दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसी 3 ग्राउंड पे हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं वार क्या होता है। वार मतलब जब भी कोई दो कंट्री आपस में, जैसे मान लेते हैं ए एंड बी एक कंट्री है, ठीक है, ए और बी, ये क्या है कि ये भी अपना आर्म फोर्स यूज करने के लिए और ये भी अपना आर्म फोर्स यूज किया, तो इसको बोलेंगे हम लोग वार। नंबर 2 एक्सटर्नल एग्रीगेशन का मतलब क्या है, दोनों कंट्री है, कोई किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि हम आपसे झगड़ा करेंगे, आर्म फोर्स यूज करेंगे। उस केस में क्या होगा, अगर मान लिया ये सिर्फ आर्म फोर्स यूज कर रहा है तो इसको एक्सटर्नल एग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन है आर्म्ड रिबेलियन, उसका मतलब होता है अगर कंट्री में विद इन द कंट्री के अंदर में कुछ भी अगर डिस्टर्ब होता है, दिक्कत होता है, उस समय पे कौन सा ग्राउंड काम आएगा, नंबर 3। और ये ग्राउंड जो है 44th अमेंडमेंट में चेंज किया गया था। 44th के पहले ये क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसको कैसे मतलब अप्रूवल मिलता है। ठीक है, पहले तो देखेंगे कि इसमें प्रेसिडेंट क्या करते हैं, लगा सकते हैं सिचुएशन देखकर। ठीक है, अगर सेटिस्फाई है सिचुएशन से तो इसके अप्रूवल जो है वो देखते हैं आप। कैबिनेट, प्रेसिडेंट, पहले कैबिनेट से क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास एक रिटेन एडवाइस जाएगा। ठीक है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर से रिटेन एडवाइस जाएगा कि प्रेसिडेंट को कि हमारे कंट्री में अभी सिचुएशन सही नहीं, उस हमें मतलब नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना है। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, देखेंगे अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, उसे प्रोक्लेम करेंगे। उनके प्रोक्लेम करने के साथ साथ नेशनल इमरजेंसी स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज कितने तारीख है, 23/7/2020। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गया मान लीजिए। उसके बाद क्या होगा, पार्लियामेंट के पास ये अप्रूवल टू ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा और पार्लियामेंट में क्या होगा, लोकसभा, ठीक है, एंड राज्यसभा, ये जो भी अप्रूवल है उसको पास करेंगे। कैसे, स्पेशल मेजोरिटी के हिसाब से, स्पेशल मेजोरिटी। और अब हम लोग देखेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी होता क्या है। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि 50% जो भी मेंबर है उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, और 2/3 ऑफ द वोटिंग होगा। ठीक है, हो गया। तो
इसके हिसाब से अगर मान लीजिए इसको हम लोग जो नेशनल इमरजेंसी उसको इन फ्यूचर में मतलब जितने ईयर तक चाहे हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक मिनिमम होता है, जैसे अगर पार्लियामेंट पास कर दिया तो 6 मंथ के लिए होगा। आफ्टर 6 मंथ लगता है कि नहीं सिचुएशन सही नहीं हुआ तो हम लोग फिर से इसको इसी प्रोसीड्यूर के हिसाब से इसको फिर एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम यह है इसका 1 मंथ जो ड्यूरेशन है वो होता है। अब हम लोग समझेंगे इसको रिवोक कैसे करते हैं, रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो इसमें क्या होगा, अगर इनको लगता है पेशेंट के बिना सिचुएशन अब जिस ग्राउंड की वजह से वो लगाए थे नेशनल इमरजेंसी अगर वो सही हो गया, ठीक हो गया, तो क्या करेंगे प्रेसिडेंट उसको रिवोक कर सकते हैं। और नंबर 2 में क्या होगा कि अगर पार्लियामेंट में लोकसभा से अगर वो पास नहीं, रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, उसको कैंसिल कर दिया गया तो भी ये ऑटोमेटिक क्या होगा रिवोक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे उसमें क्या क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 358 एंड 359 में दिया गया है कि आर्टिकल जो हम लोग 19 है, ठीक है। आर्टिकल 19 जब भी इमरजेंसी लगेगा, इमरजेंसी लगा आर्टिकल 19 क्या होगा ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 19 में जो भी सपोज A B C जो भी आते हैं ना वो सब ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएंगे। और आर्टिकल 359 में क्या क्या है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक है, ठीक है। क्या है फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक, ये भी पहले सब मतलब इसको कौन सस्पेंड कर सकता है, सिर्फ प्रेसिडेंट इसको सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन बिफोर 44th अमेंडमेंट के पहले क्या था कि 12 से 35 तक अगर चाहे प्रेसिडेंट तो सबको सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन आफ्टर 44th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, आर्टिकल 20 एंड 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो फिर से एक बार इसको